के लिए ही राम जी महाराज कह रहे हैं कि जंजालम की त्रास हंसा करे पुकार, सुखिया सायन आविया ले जन को अवतार। जब जंजालम की त्रास से हंस बतिया पुकार करती, जब नित्य अवतार सृजनहार परमात्मा का। और फिर ऐसा गुरुदेव फरमाते, ऐसा भगवत वचनों का जो गुण है वो कब होता है? सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में, जीव की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का। ऐसी संतों की छाया कौन सी? गुरु पद से नेम निज नाम जो कंठ में आता है, वो तो के देश की छाया। ये रूप शरीरधारी ये नहीं है, ये क्या शक्ति है। तब जीवों की सारी अंदर में ज्वाला जो लगी हुई है, जिस जन्म ने मरने की, गर्भ का दुख सहन करने की, वो सब मिट। और जमा का क्रोध भी शांत हो जाता है। वो चित्रगुप्त लिखना बंद। शुभ शुभ करनी करोगे नहीं तो कैसी? जो ये अनुशास की करनी है ना, ये शुभ शुभ के आज की कितनी करनी करो, कितना ही ज्ञान करो, तो शुभ शुभ करने के साथ उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दूरा संदेश गुरा जी रछाना, वेद की देवन जाने पुराण, शिव सन कादिक शेष पुकाय, तो पूरा गुरु जी सिरधारी, मारा गुरा जी देश चलो सयाना, मारा सुखारा सागर, मारा जी मारा तारक सायब मानस। सतगुरु सुखराम जी महाराज रच कर रहे हैं, हे हंसपति आत्मा, गुरुजी का देश यानी संतों का चौथा देश, जो पिंड खंड ब्रह्मांड पार्वम 4 योजन के ऊपर पूरा सा देश, 7 समुद्र पार यानी 7 धातु से, 9 खंड यानी 9 तत्लिंग शरीर से बाहर पूरा सा देश गुराजीरा छाना। महाराज फरमाते हैं ये सदगुरु पद देश, निर्वाण पद, आनंद पद, अमर रूप, ये महाराज फरमाते हैं ज्ञान से वेद किताब न जाने, वेद में ज्ञान और शुभ शुभ करणियों से वो देश आने वाला। ब्रह्म विराट से तेरे को लेने को जब तक नहीं आएगा, तब तक तो किसके दास साथ उस गुरु से गले में शक्ति लिए चली जाओ। माता पिता का देश में सुख और दुख दोनों, तो के देश में सुख दुख से अलग। तो ये करनी अनुशास के करनी ना जो करते हैं सृजनहार के नाम, वो अनुशास के सांस के करने जो निबंध है वो राम ब्रह्म के नाम के अलावा दूसरा नहीं। इसलिए शिव सनकादिक श्रेष्ठ, शिव सनकादिक श्रेष्ठ जिस नाम को पुकार रहे हैं वो ही नाम मैं रखता हूँ। शिव सनकादिक शेष जी धावत है दिन रात, सो मन पर हरि नाम है दूजा सब बन। इस हरि नाम के अलावा जितने भी हैं वो सब यानी बन यानी रूप के नाम, आत्म ब्रह्म के नाम है, परमात्म ब्रह्म का एक ही नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परमात्म ब्रह्म के नाम को धारण करके हंस हंस सब भेज दो, जग मेरा को मत कोई, और जग तुम्हारो
जान के सहाय करो जगती। हे सृजनहार परमात्मा, आप पीड़ित समझ करके इस आत्मा को अपने अंदर में सायब जीवे आत्मा आन समारी राम। सो शब्द मुझे मुखा बुलाया। सृजनहार परमात्मा ने आपके अंश आत्मा को आपकी जब संभाली, जन्म सांस रचना करी, तो निरंतर में आकर के आत्मा को संभाल लिया। पति ने पत्नी को संभाला। अब फिर ये मेरे को हृदय ग्रंथ के सत मुखारबन से भगवत वचन हुए। इन भगवत वचनों में ऐसा गुण है, सदगुरु देव फरमाते ये क्रिया में गुण, इस साधना में गुण है, इस राजयोग में ऐसा गुण है। तो ब्रह्म योग क्रिया सब बातों भक्त योग हृदय दर दस भगत भेदयो लीजे आम देव बदला में भी। जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट से सब गुण परम पद में मिले, शोभित रहो समाई। परम पद में मिलने के लिए पर श्वास विधि जो है वो समाओ धारण करो, तब जाके महाराज फरमाते 10 भगत होगी, 9 और ये ब्रह्म योग भगत योग है, राज योग है। ये जब तेरे हृदय में ऐसा गुण प्रकट होगा, ऐसा अनुभव ज्ञान की समझ होगी, तब महाराज फरमाते हैं कि बहादुर की अमृत वाणी मरतक जीव जीवाया, गुरु साहा मिल्या सौदागर बिड़ग मन पाया। ये महागुरा की अमृत महागुरु, ये गुरु ये ज्ञान अनंत ज्ञान है। सतगुरु महाराज आपको दिल ऐसा अनोखा ज्ञान अमृत वाणी यहाँ जो जीव जोड़ते मरते प्रतीत हुई थी आत्मा, वो जीव धारण करके और जिंदे हुए, यानी मरे हुए जिंदे चेतन हो गए। और ऐसे सतगुरु जैसे सहा सौदागर में मन भाए बिरज करो, सब बिरज मेरे पास में जो भी सतगुरु हाथ अमर परवाना नरतन पटे लिखा, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुखमा, ऐसा नरतन का पट्टा देते हैं सुखराम। में ज्ञान ने कंठ में जागृत हो गया तो नर्तन का पट्टा, ये अमर आंख मुखमा, मुख में आंख है राम नाम का, और अमर है सत्सर गुरुदेव। ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख, गुरुदेव यानी विधि, सतगुरु अमर यानी आंख यानी राम, ये मुख में आता है और सबर कंठ में आता है। और विधि धारण करोगे गुरु के तब गोविंद आए। ये सुखराम जी महाराज है, अब दू बिन कल बालक पाया, संग करम मिटाया। अब दू बिन बालक पाया, संग कर्म मिटाए। मन बिना कल, कोई इसमें कसौटी नहीं, घर छोड़ना नहीं, कोई पैसे खर्च करना, कोई इंद्रियों का दमन करना नहीं, अंजड़ की काया को अंजड़ देते रखो और राम जी का नाम रखो श्वास पर श्वास। ये कर शरीर की कोई प्रकार की कसौटी नहीं, शरीर तो नासवान है, शरीर को थोड़ी उस दृष्टि में लेना। शरीर जगत है, जगत को आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा को सौंप दो, दोनों को अलग अलग समझो। श्वास फूटे बाद अलग अलग होती है, पहले ही कर दो ना, तो फिर इसके संग होकर के नियम चले नाम के, और कर्म और करने से आत्मा कर्म या
संचित प्रारब्ध क्रियमान करनी है पुण्य पाप। श्वास की जितनी भी करनी है ज्ञान के साथ है वो सब करनी है। विज्ञान ज्ञान में श्वास के साथ में जब है तो फिर पुण्य पाप से अलग, और जब पुण्य से अलग होगा तो उस नियम से जो पुण्य पाप से अलग करता आत्मा को तम काट उस पद में मिलाता है। उसके माता पिता बहन नहीं दिया, जात पात नहीं जाया, सुन्न शिखर में बालक के लिए रूप रंग नहीं पाया। इसके न माता है न पिता न बहन न भाई, जात पात भी नहीं। जब परमात्मा के नहीं है तो फिर आत्मा के भी कुछ नहीं है। ये तो शरीर में आपके जब इसकी शरीर की जात पात हो जाती है, शरीर माता पिता बहन भाई कुटुंब परिवार, आत्मा निकल के कुछ नहीं। महाराज के जब आत्मा के कुछ नहीं है, जो ब्रह्म है आत्मा परमात्मा के अंश है, और इसको भी कोई पकड़ नहीं सकता न इसको बस में कर सकता है, तो फिर परमात्मा को कौन पकड़ेगा, कौन बस में? तो शून्य शिखर में नींद से निजनाम केवल पद में खेलता है। वहां से ये आत्मा है। श्री मुद्रा जान बोलती है मुद्रा साथ प्रकार मकार की रचना होती है, 3 जोड़े बढ़ते हैं, तब ये बालक शून्य शिखर से आत्मा को लेने पाता। ये तो और काम नहीं, बस लेने को आता है, तो अपने अंदर मिलाने को आता है। पति शादी करता है पत्नी से, तो उसको शादी करता है तो पत्नी लेने को आता है, और काम करने का पत्नी शादी का एक काम है साथ में। उसके रूप नहीं रंग ने वर्ण, शरीर के रूप रंग वर्ण सब है, और आत्मा के भी रूप नहीं तो इसके पति के भी। तो हंसता नहीं कहे कुछ नाई, ना मुझको आया संगम बन भया मन मेरा जगत सरणे। न तो कुछ हंसता है न कुछ कहता, निज नाम कुछ भी नहीं, और ना मुझको बुलाया न उसने बुलाया, मैंने बुलाया। आत्मा कह रही है मेरे को पति चाहिए। कन्या वाले बर हिरते हैं, कन्या के लिए अच्छा बर शरीर में आ गई तो ये आत्मा मन के साथ में अपना बर देती। इसलिए कहते हैं ये आत्मा तो 5 पाउंडा चलेगी, तो मैं 500 पाउंडा परमात्मा का लेने को आ गया। 5 पाउंडा तो चल तो शरीर यानी रकार मकार को श्वास प्रश्वास में रखना ही 5 पाउंडा चलना है। और वो कहना ये नहीं चलो पहले मेरे को परमात्मा मिल जाए, तो नाम मुझे मुझको भूखा था, मेरे को बुलाया नहीं, बस मेरे को जब बुला लिया और आत्मा उसमें रम गई, तब मेरे से अड़बे ज्ञान मुखार वंशे सिद्धन हारने दी पाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं उसके संग जब उसको बुलाया वो आया तो उसके संग में मगन हो, संग मगन भया मन मेरा जगत शरण। ऐसी मगन हुई आत्मा, मन रटाने लग गया आत्मा शब्द में, और जब तक यानी रूप को छोड़ करके पिंड खंड ब्रह्मांड परम को छोड़ करके और गिगन मंडल में घर, यही जग तज स्मरण, यानी गृहस्थी को छोड़ के जंगल में जाकर इसके लिए नहीं कहा। सब नकल करते हैं बाहर। आध्यात्मिक जो अंदर निर्णय संतों ने लिखा है वो निर्णय बितलाई। बाहर घर छोड़ना सरल है, घर पुत्र संपत्ति छोड़ना सरल है, परंतु रूप से मोह छोड़ना, ममता छोड़ना और मन से विचारों से इच्छा से अलग होना, ये खांडे के धार है, सरल है। परंतु जिसके पास ये भक्ति आ गई है, गुण आ गया, तो बालक बहुत अनोख अजब है, बिन नैना दिखलाया, पापों शेष महेश्वर ध्यावे सो गुरु मोहे लखाया। जो निरंतर रूपी बालक है ये अनूप है, अजब है, अचरज है,
बिना नैणों से इसका आनंद आ रहा है। महाराज फरमाते हैं या नैना नहीं देखिया अजब अनोपम चैन, सुख राम सूरत सो देख से अब ताकत हो। सूरत रूपी नेत्रों से मैंने उस शब्द ब्रह्म के दर्शन किए। तो सूरत अरूप है, रूप अरूप, और गुरु रूप है तो रूप है, वो भी अरूप है। दूसरा सांस जो बीती है तो सांस के बताओ कौन सा रूप है भाई? अंदर के अंदर उच्चारण होता है वो सांस, कंठ है, हृदय है, मुखार बंद है, चिपिया है, सब प्रकार मकार। जो भोजन करते हो वो स्थिति भजन की, भोजन के समय सब चलता है, हृदय, पेट, कंठ, मुखार बंद, चिपिया, दांत सब चलते हैं। कंठ भी सब बराबर चबाते हैं और कंठ से चलता है। जल पीते हैं तो सब अच्छी तरह करते हैं। तो वो स्थिति रखना है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसी परमात्मा के सृजनहार के नाम को शेष महेश बिठा रहे हैं। सोनकादिक ऋषि पे यही परमात्मा के नाम की रचना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति में यही नाम है। इसी नाम से सृष्टि की उत्पत्ति बनी, इसी नाम से पृथ्वी, पयार, सूरज, खंभे, पृथ्वी, आकाश में इसी से खंभे। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा गुरुपद का जो ज्ञान है, संतों का जो ज्ञान है, गुरुपद देश में मिलाने वाला, दूरस्थ का देश यानी 4 योजन के ऊपर पिंड खंड ब्रह्मांड पार, 7 समुद्र पार यानी 7 धातु के शरीर से आगे, 9 खंड, 7 द्वीप, 9 तत्व लिंग शरीर और 7 धातु का शरीर और 4 योजन के ऊपर झंडा अदर अनु, ये अदर और अनूप है। इसलिए ब्राह्मणी महाराज कह रहे हैं बालक मिल्या मेरे से कीनी, कंठ लगाया जन सुख राम कटाबो बंधन जाता जात गया। बालक जब मेरे को कंठ पकड़ में मिला, निज नाम की जब जागृति हुई, मेरे पे जब मेहर हुई सदगुरु की, ये विधि बराबर बैठ गई सदगुरु की मेहर, सदगुरु की दया हो गई। निरंतर कंठ कमल में आ गया। सतगुरु दया राम रचित हुई, निरंतर प्रगटे तब निरंतर प्रगट हो जाता, ये मेहर हो गई। फिर को कंठ लगाया, निरंतर नाम ने 6 पूर्व 6 पश्चिम के गौड़ क्षेत्र करके और आत्मा को अपने साथ ले जाना ही कंठ। सुरसबद का मेल के दो, कंठ लगाना के दो, गिगन मंडल में घूरता रहता है। गिगन मंडल ऐसा हुए जैसे इंद्र रचना करता है, ऐसा मेरे को ये सातों सात सदगुरु विधि धारण लगी। तब गुरु मोय लखाया, तब मेरे को ये नाम लखा। अब महाराज फरमाते सारा जगत का बहु बंधन कट गया, बहु सागर का यानी घर का 3 लोक पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म का जो जन्मना मरना था, बार बार दुख सुख आत्मा को पाना था, वो मिट गया। और जहाँ से आया नेचर वही मेरे को जहाँ बिछड़ा जहाँ जाय समाय, आत्मा बिछड़ी ब्रह्मलोक से और नेचर बिछड़ के आया केवल चौथे लोग गुरुपद देश। ये गुरु ज्ञान है, 3 लोग का जितना भी ज्ञान है वो माता पिता का। इसलिए सुखराम जी महाराज बार बार गुरु पद का गुरु ज्ञान होता है, तब जाके ये जहाँ का जहाँ पे आया था नेचर आत्मा को लेने के लिए वही। इसलिए सुखराम जी महाराज बोले तो अब जो 100 बालक जन पावे सतगुरु वेद बतावे। अब 100 बालक जन पावे और सतगुरु वेद बतावे।
अब सतगुरु कौन भेद बताओ? बांटने वाले ज्ञानी हैं, वो बतावे जब आवे नहीं। ये मन, ये बालक में जब आएगा, ये अणवे ज्ञान में जो बुद्धि लिखी हुई है, वो बात बात करके सुखराम जी ने जो निर्णय लिखा, वो निर्णय जब समझ के आ जाए तो ये केवल ज्ञान तेरे को निरंतर जागृत होने की विधि समझ। वेद का मतलब विधि, सतगुरु विधि। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब सतगुरु विधि का गुण आ जाएगा तो गुरुदेव फरमाते हैं, तो सतगुरु विधि का गुण आ गया, निश्चय भी आ गया, और उस बालक को रूप है, उसको परखने का, अनुभव करने का, कवच छेदन करने का, उस दिश में पहुंचने का ज्ञान कौन देगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज राजा चले दिसावरा, पूजा संग न होय, मैं जूझे सुखराम के, पावा पड़े न को। राजयोग धारण करके राजा चले, राजा दिसावरा जाता है, उसके साथ पूजे नहीं होती। उदाहरण के लिए महाराज दुश्मन दूसता है क्या इकल्ले राजा से? कोई पाप नहीं पड़ता है, कोई आत्मसमर्पण नहीं है, कोई राजयोग है, सांसों साथ भजन है, और आत्म चेतन को नियंत्रण का अनुभव नहीं, न अणवे ज्ञान की समझ है, शरीरधारी गुरु महाराज के ज्ञानियों के फंदे में पड़ जाता है, तो कोई ये दुश्मन, झूठ, कपट, राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या, दुष्टि घर के लक्षण सही होते हैं, न ये ज्ञान समझ में आता है, न रटना पूरी चलती है, न आत्म चेतन से उसका अनुभव। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तम संग को जा चढ़े, फिर बाजे निशान, तो सारा सुखराम के सनम को मिले भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाकम कौन है? राजा। ये राजयोग, सासु सास विधि, और खोजे कौन है? अनबे ज्ञान। अनबे ज्ञान की समझ नहीं, आध्यात्मिक निर्णय की, निरपेक्ष निर्णय की तुझेगा। ज्ञान से तो तन थर्राता है, निरपेक्ष निर्णय होता है तो थर्राता है। पूछना भी करती है परमात्मा के देश तब तुम्हारा फरमाते हैं, हाकम संग को क्या चढ़े, फिर बाजे ने सुख राम के सन्मुख मिले मिले। अब फौजों के साथ कमांडर भी चाहिए, उनको संभालने वाला। अब कमांडर ने फौजों को संभाल, जैसे दुर्योधन को फौजें दे दी और कमांडर कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ आ गए, तो वो अक्षमी सेना को संभालेगा, कमांडर ही तो संभाले। और कमांडर आगे पांडु के लिए तो बता जीत किसकी हुई? जहाँ कमांडर होता है वहाँ जीत होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं कि वे पूजा संगलो, बस जोधा लो साथ, फिर जाओ उन देश में, सुन सुखदेव जनपा। अनबे ज्ञान रूपी तो पूजे चाहिए, जहाँ कोई शरीरदारी ज्ञानी के लिए बता रहे हैं, ज्ञान रूपी पूजे चाहिए, और उसके साथ 10 जोधा चाहिए। सूरत, निरत, मन, निजमन, वैराग, लिव, शुद्ध बुद्ध और समता, ये 10 जोधा है। ये सारे 10 का गुण अंदर प्रकट होगा, अनबे ज्ञान में समझ जाएंगे, तब वो अध्यात्मिक निर्णय निष्पक्ष करेगा और फिर सब। इसलिए सुखराम जी महाराज उस देश में जाने के लिए चीजें चाहिए,
तो महाराज फरमाते हैं आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर। और ये सब क्रोध अहंकार झूठ कपट चाय आसक्ति ममता मोह ये सब आत्मसमर्पण कर सब दे लो। तो दे और संग खोज अर्थ आवद पाया चर्चा गुरे निशान तो पदे ज्ञान वेद अमरावरा सूर जोर समझे पूजा के पास है जो न ज्ञानी सुकराने कर धर सन्मुख। ज्ञानियों को तो महाराज कह रहे हैं ये सारे साथ लेके अगर उनको सन्मुख तुम ज्ञानी बनके और ज्ञान के मालिक बन गए हो, ज्ञान से विमुख हो, उन्मुख होने के लिए काम नहीं मरा करे। सबसे पहले तो अर्थ रूपे हथियार खोजे है। राजा है हथियार नहीं है तो क्या काम आएगा है, तुझे नहीं है और राजा नहीं हो तुम तोड़ देगा कुछ। हथियार है लाव लश्कर बीच में बांध के रख दिया, क्या वो फतेह कर लेंगे? नहीं, ये मंडे हुआ ग्रंथ है और इसको धारण नहीं करते हो, दूसरों को सुनाते हो तो लाव लश्कर की जैसे आत्मा को फतेह हो जाएगा। इसलिए शुक्राम जी करे अर्थ रूपे आवध चाहिए, अनबे ज्ञान का अर्थ निष्पक्ष चाहिए, आध्यात्मिक चर्चा गुरे निशान। चर्चा कैसी निशान घूरना चाहिए, चार जोजन के ऊपर उस शब्द का जोड़ बचपन में मिले जब अनबे ज्ञान का जोड़ समुद्र पार नो खंड तब महाराज को निशान गुरुता है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है जब झंडा फरूकता है, जब इसी प्रकार फरमाते चर्चा कैसे होनी चाहिए उसके लिए महाराज चर्चा जो करे ना वो पक्ष की नहीं पक्ष चर्चा करेगा तो भी महाराज को निशान घुरेगा, करेगा नहीं तंदारी गुरु जी हमारा गुरु ये चर्चा निष्पक्ष है, पक्ष की तंदारी समय के गुरु चाहिए, तंदारी गुरु की जय। तो ये चर्चा निशान घुरेंगे निष्पक्ष नहीं, चर्चा कीजिए पक्ष की चर्चा मत करना। ज्ञान के सो कहना, जो ज्ञान कहता है उसे किताब लेना। इसलिए तो दृष्टांत कहाया, शास्त्रों का दृष्टांत दे दे के सुदाम जी महाराज ने ये तो छोड़िए। मेरा तो ज्ञान है शास्त्रों से अलग नहीं, शास्त्रों का ज्ञान दही के समान है और मेरा अनबे ज्ञान घी के। शास्त्रों में मंथन करके मैंने ये घी निकाला है। शास्त्र राम के नाम से सारे शास्त्र बने और राम का नाम ही मेरा लगता ज्ञान भेद हमारा पाते सांस तो सांस लेना परमात्मा में ज्ञान का वकील राग सिंधु जस पावे, सांसों सांस रटना सिंधु राग। तो सूरवीर में सूरत हो जाता है, जोर समसोर बजाता है सूरवीर। ऐसी फौजें जिसके पास में है तो सब ज्ञानी आत्मसमर्पण करते, इधर दुश्मन आत्मसमर्पण। अलक चैन चरित की महिमा मोबे कहीं न जावे, तो सब वर्ण चलाया खान बाण कहला। से निज नाम बालक के इसकी चैन चरित की महिमा में वर्णन नहीं, सोमन के धान के बाण के मुझे ये सब की महिमा बता रहा हूँ। देखो को सब वर्ण चरो वर्ण चार खानी बाणी उत्पत्ति सदगुरु सृजनहार का ही प्राप्त। खानी बाणी में सब में सृजनहार, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किया अमर उपावे आदि निरंजन सबत सहे के सुर नर मुनि गावे। तो बल्कि महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश
कि उत्पत्ति भी आत्म चेतन की उसी ब्रह्म के देश से है। सृजनहार के पराक्रम और ब्रह्म से ही शक्ति और शक्ति से सब देवता मनुष्य ऋषि मुनि जितने भी बने हैं सब उसी सृजनहार आदि शक्ति का पराक्रम, उसी आदि शक्ति जो चेतन आत्म चेतन है, इच्छा शक्ति के संग से सारी उत्पत्ति हुई है। इसलिए शुक्राम जी महाराज कह रहे बालक में सकल तन माये खाले दिशा नकवावे ऐसा रहे आप छंद आने कबू दिष्ट नहीं फरमाते हैं। चहुदिश ब्रह्म व्यापक है, गट गट में कम। सृजनहार से कोई एक सुई की नोक जितनी जगह खाली नहीं है कि वहां नहीं है। अनंत लीला है, उत्पत्ति भी इसी की, रक्षा भी इसी की, जन्म मरना दुख सुख पाना, सृष्टि उत्पत्ति करना, रक्षा करना, संहार करना, सब इसी का पराक्रम। सबने बांट रखा था, सृजनहार ने सबको बांटा। पार्लियामेंट कमेटी की जैसे सबको अलग अलग काम सौंप रखा सृजनहार, सब उसी की कृपा। सबको हिले लगाओ और सबको काम ऐसा बांट रखा है जिसको जैसा जैसा होता है। निमित्त अवतार को निमित्त जैसा, नित्य अवतार को नित्य अवतार जैसा, ऋषि मुनियों को ऋषि मुनियों जैसा, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को उनका जैसा, धर्मराय जी को धर्मराय का जैसा। इस प्रकार सब ऐसे हीले लगाकर सृजनहार ने, यानी सृजनहार की जिसने भक्ति करी है उन सबको ये काम बंटा हुआ है। तो बालक एक अनंत लीला सबको हिले लगावे जन सुख आम आप। सृजनहार परमात्मा में जो मिलने का कार्य है वो बिरला ही इसकी गति प्राप्त है। बिरला ही जो सांसों सांस रचना करेंगे और ब्रह्म वैराट से नियम से नाम आएगा और वो हिले लगा के सूरज का मेल करके और वापिस निगम मंडल में ले जाएगा। वो ही इस भक्ति को धारण करेगा, राजयोग को, भक्ति योग को, ब्रह्म योग को, तब जाके वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति करने की इस संसार में तो ऐसा गुण है कि शुक्राम जी महाराज कह रहे हैं कि ये कर नहीं सकते। जब भी करेंगे सृजनहार परमात्मा से करेंगे, सृजनहार परमात्मा की बुद्धि पे सब उसके लिए शुक्राम जी महाराज कह रहे हैं। सायब जी सो डरिए मन रे सायब जी बल में आवत दिकेवारी जीवत छिन में। सृजनहार परमात्मा से डर मिनट मिनट में दिक्यारी बना देता है, मिनट में जीवित करता है, मिनट में ये सब प्राकृतिक मर्जिया वजह से मैं करूँगा। कितने दिन में उठ के चला गया सब देने के बाद एक सेकंड में महाराज तो जो लखपति करोड़पति अरबपति तेरे छोटे बाढ़ आई, बाढ़ में सब बेगे रखी रहेगा क्या। इसीलिए शुक्राम जी महाराज के फल में राम करे विद्यारी जीवत क्षण में मरिए। उसके लिए शुक्राम जी कहे मन मगरूर फूल मत भाई तामस चित नहीं करना रे। तुम जब जीव नीर को बुध बुध भग भगता कर तो मन मगरूर होकर के क्या पूछ रहा है, तामस चित नहीं करना। तो क्रोध और अहंकार को छोड़ रजोगुण घमंड को धारण मत, सतोगुण को धारण करके और परमात्मा की भक्ति कर ले। नहीं तो तू जड़ जीव इस जड़ शरीर के अंदर है और जड़ शरीर के श्वासा निकले नहीं और हे जीव तू घूमता फिरेगा, तेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा किधर है। तो देख
कर भाग छोड़िए ममता में जोर न करिए करण हार सिमरत है न्यारो तो सो कचो न सरी लेकर घाक राग देश मेरी जो कपर ये सब छोड़ दे असत्य भाषण देना छोड़ दे भगवत वचनों का ग्रंथों का शास्त्रों का संतों की वाणी के असत्य भाषण मत दे। नहीं देना आवे तो मत दे किसी को भरना मत अगर भरवाएगा तो सारी आत्मा जितने को भरवाएगा उनका दोष तेरे पे चढ़ेगा और तेरे को भुगतना पड़ेगा। तो बताओ ज्ञानी कितने 84 कण लेते हैं 84 चूड़ों की जरूर 84 लाख योनियों में पड़ते हैं। इस 84 कल अपनाने वाले को 84 खानों में भोगता 84 लाख योनियों में। इसके लिए महाराज माते देख कर दाग छोड़े ये ममता मैं जोर न करिए करण हार सिमरत है न्यारो तो सो कचो न सरिए। फिर लिखे महाराज आशा रात कहो क्या लेसी 4 दिना के ताई जाके के लिए अबे नर अंधा छोड़ चली एक आशा धन की पुत्र के संपत्ति की सुख पाने की कई प्रकार के इसके लिए शुभ शुभ करणियां करता है कई प्रकार के मंत्र मंत्रालय तो ऐसी आशा रात करके सिर्फ 4 दिना का जीवन आखिर में जब चला जाएगा तो आशा करी क्या काम है 4 दिना के काजात के लिए अड़ेनर अंता छोड़ चले जिनमें तू छोड़ करके चले जाएगा वो तेरे क्या काम आई आशा। इसलिए सुखराम जी महाराज करे मत उत्पात उठाओ बोली निरख परख पग धरना राम झूठ सब हलना नेचे तो तुम मरना। मत उत्पात उठाओ बोली की बोली मत तेरे मुखार बंद में जो वचन है ये भगवत वचनों को सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनबे वचनों को जो बांच रहा है तो उत्पात घमंड से क्रोध से मत अपना तो नमन तो करके मत मेरी वाणी मैं बांच रहा हूँ मैं ज्ञान दे रहा हूँ मैं लोगों को तार रहा हूँ मैं आज्ञा दे रहा हूँ मैं सबक जागृत कर रहा हूँ। जितना उत्पात करेगा उतना तेरे को 84 कुंड में भोगना 84 लाख योनियों में चक्कर खाना। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे मत उत्पात उठाओ बोली निरख प्रगत वचन बोले तो निरख परख कर हृदय में तराजू में तोल करके बोल ये वचन क्या करे तुम पर घटा तो दूसरों पे धर्मों पे नहीं नवदा भक्ति पे नहीं मंदिरों पे नहीं देवताओं पे नहीं और सब जितने भी राम से सब उसी पे बता। तो ये बात है निरख पढ़ कर बोली बोल रहे नहीं कैसे कराम झूठ सब हलमा ये सब झूठ है ये सिर्फ हलमा लच्चा रखता कैसे तो धर्म मावण तो सही जुग है समझावे जन बिरला चम वेद के भेद बिनारे सब माया का जितने भी रूप है सब माया के चम वेद के भेद ना सासु सास सृजनहार के नाम के बिना सृजनहार के भगवत वचनों के बिना जो भी बातें करते हैं वो सब हलवा है झूठ उसको मरना पड़ेगा और जो मेरे सुखराम झूठ सब हलवा नेचे तुमको मरना क्या है तो फिर क्यों उत्पात करता है। परमात्मा की भक्ति का ज्ञान कर सकता है और उत्पात उठाता है। इसके बराबर संसार में महाराज फरमाते हैं जगत में बरमाने वाले कोई ये ज्ञानी बरमाने वाले और ज्ञान का अहंकार ही डुबोने वाला आपको भी डुबोता है औरों को। अज्ञान का तो जो है ही पर ज्ञान का 100 गुना ज्यादा आप भी डूबता और औरों को भी। अज्ञान का अहंकार तो खुद ही डूबता है पर ज्ञान का अहंकार आप भी डूबे ले और आप
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समझ सोच मन में फिर भक्ति भाव। राम 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 बोलो राम। सदगुरु जी जी महाराज ने धन्य परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवड़ी भगवंता ने धन्य जीवा तारंजाज ने धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य अनंत कोटि संतान ने धन्य राम सभा से